आज की जो कहानी है वो शुरू करने से पहले जो भी ये सुन रहे हैं इस वीडियो तक आए हैं, आई वुड लाइक टू से वन थिंग। सबको हर तरह की सक्सेस स्टोरीज जो है वो सुननी चाहिए। मतलब चाहे वो स्टूडेंट के रिलेटेड हो, रिलेशनशिप, व्हाटएवर। क्या होता है ना कि अगर हमने वो चीज़ें सुन के रखी है इस चैनल पे, कोई भी चैनल के ऊपर, और सिचुएशन तो ह्यूमन की लाइफ में सेम ही आती है ऑलमोस्ट, ठीक है। वो एग्ज़ाम का टाइप अलग हो सकता है, रिलेशनशिप का टेस्ट अलग हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली वी ऑल फेस द सेम थिंग विथ अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। तो जब वो चीज़ आती है हमारे सामने, तो जस्ट फिगर कि किसी इंसान ने उसको सक्सेसफुली कैसे पार किया था, तो हम भी कर सकते हैं। साइकोलॉजिकली ये ह्यूमन कॉन्शियसनेस में है कि अगर कोई इंसान कुछ कर जाता है एक बार, जैसे हिमालय के ऊपर पहले चढ़ना नामुमकिन था, कोई चढ़ गया तो उसके बाद एवरीवन फेल्ट दैट दिस इज़ पॉसिबल, उसके बाद हर कोई चढ़ रहा है, आज तक चढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन पहले वो इम्पॉसिबल था। एरोप्लेन उड़ाना पहले किसी ने उड़ाया, उसके बाद इट बिकेम मतलब द ट्रेंड, एंड इट इज़ वर्किंग वेल फॉर द ह्यूमन काइंड। तो ह्यूमन साइकोलॉजी ये है कि किसी ने कुछ किया है, ऑलरेडी सक्सेसफुली किया है, तो मैं भी ये कर पाऊँगा। वो इनहेरेंट फेज जो है ना, वो आपके अंदर डेवलप हो जाता है। तो इन केस यू आर इनटू द मैनिफेस्टेशन प्रोसेस, चाहे आप हाइट के रिलेटेड हो, रिलेशनशिप के रिलेटेड हो, एग्ज़ाम के रिलेटेड हो, स्किन के रिलेटेड हो, हेल्थ के रिलेटेड हो, यू जस्ट कीप yourself positive by listening all the success stories. There is amazing channel out there. आप जो भी चैनल प्रेफर करते हो, बट अपने आप को ये पॉजिटिव इंटेक दिया कर, ठीक है। हम इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं आज, ओवर इन्फॉर्मेशन के ज़माने में। इंस्टाग्राम हम बस टैप टैप टैप, फेसबुक चलाते हैं, यूट्यूब चलाते, बहुत सारी चीज़ें, पर ये एक चीज़ बहुत ज़्यादा हम विजिबली इसको नहीं अप्रिशिएट करते कि बट ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। क्योंकि ये होता है, मेरे खुद के साथ ये होता है कि इसमें से कोई भी चीज़ अगर मैंने सुन के, पढ़ के, याद करके या रिकॉर्ड करके रखी है मेरी लाइफ में, किसी क्लाइंट की सिचुएशन आ गई, मेरे पास कोई आया वो लेने के लिए सेशन, वो बोलते हैं दैट आई वुड रिकमेंड कि ये किसी ने किया है तो आप क्यों नहीं कर सकते। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। और इंसान को बिलीव तब होता है जब वो किसी और का किया हुआ और सक्सेसफुली किया हुआ सुनता है, ठीक है। आज की कहानी पे आते हैं। सीए एग्ज़ाम्स जो है वो सबको पता है। मैंने ये टफेस्ट एग्ज़ामिनेशन वाला इसलिए लिया, फिर इसके बाद आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, सरकारी जॉब के लिए या कोई भी, आई थिंक सीए एग्ज़ाम्स आर टफेस्ट इन इंडिया एंड ओवरऑल। तो अगर इसके अंदर किसी ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करके सक्सेस पाई है और फेलियर के बाद सक्सेस पाई है, जैसे आप स्टोरी सुनेंगे आपको पता चलेगा, ये स्टोरी इंडिया से ही है, ठीक है। तो मतलब एनी वन कैन, दैट्स वाई मैंने ये कोई ये स्पेसिफिक स्टोरी चूज़ की है। ये जो है लिखते हैं कि सीए का जो कोर्स है वो सबसे टफेस्ट प्रोफेशनल कोर्सेज में माना जाता है। ओवरऑल एंटायर वर्ल्ड के अंदर स्टूडेंट पासिंग रेशियो जो है इसका फाइनल लेवल का, वो 3 to 8% है। मतलब 100 बैठेंगे तो 3 से 8 100% फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लेंगे। यू कैन इमेजिन द टफनेस ऑफ इट, ओके। अभी तो इसकी रेंज वन, और पहले तो इसकी रेंज जो है वो 1 या 2% ही मानी जाती थी, क्योंकि इसके लिए 3 लेवल पास करने होते हैं। फर्स्ट है सीपीटी, सेकंड है इंटरमीडिएट जिसके अंदर 2 ग्रुप क्लियर करने हैं आपने, और उसके बाद आएगा फाइनल्स जिसके अंदर भी आपको 2 ग्रुप्स क्लियर करने हैं। ये लिखते हैं कि इन्होंने सेकेंड अटेम्प्ट के अंदर इनका जो फर्स्ट लेवल है सीपीटी वो पास कर दिया था, और इनका जो इंटरमीडिएट लेवल का जो फर्स्ट ग्रुप है, क्योंकि उसके अंदर 2 ग्रुप आते हैं, इन माई थर्ड अटेम्प्ट I could not manage to clear my second group despite of giving a 10 attempts। तो अब आप सुनिए, सेकेंड इंटरमीडिएट के अंदर इन्होंने फर्स्ट ग्रुप जो है वो पास कर लिया, सेकेंड ग्रुप में इनके ऑलरेडी 10 अटेम्प्ट्स हो चुके थे। Now the actual story begins of the persistence and how this person managed। ये 2019 की बात है।
इनके जो एक मेंटर फ्रेंड है, उन्होंने मुझे एक सिंपल प्रैक्टिस करने के लिए बोला और मैंने वो किया। मैं अपनी आंखें बंद करता था और पूरी की पूरी प्रोसेस जो है वो विजुअलाइज करता था, फ्रॉम प्रिपरेशन टिल द गिविंग एग्जामिनेशन टू द रिजल्ट कमिंग आउट। इन्होंने तीनों प्रोसेस वो स्मूथली हो रहे हैं ऐसा माइंड के अंदर विजुअलाइज किया। मैंने वो सारी चीज़ें वैसे विजुअलाइज की जैसे मैं इसे चाहता था, एंड आई वॉन्टेड इट ऑल टू बी द वे जैसे मैंने उसको विजुअलाइज किया था, with deepest feelings and believe that everything has happened and it has come out as I wanted। अब ये है इस कहानी के सक्सेस का मंत्रा। ये विजुअलाइज तो करते थे, 5-10 मिनट करते होंगे कि ये प्रिपेयर कर रहे, एग्ज़ाम दे रहे, रिजल्ट आ रहा है, लेकिन विद डीप सेंस ऑफ फीलिंग एंड बिलीफ कि सब कुछ वैसे ही हो गया है जैसे मैं चाहता था। फीलिंग्स इज द की। आप विजुअलाइज कर रहे हो लेकिन इंटरनली आपकी फीलिंग जो है वो वाइब्रेट हो रही है फियर के साथ। इट माइट नॉट रिजल्ट इनटू द एक्चुअल रिजल्ट गाइस, बिकॉज पूरा खेल ही जो है वो फीलिंग्स का है। तो इनका जो सक्सेस मंत्र है स्टोरी का वो ये है, विथ डीप सेंस ऑफ फीलिंग्स एंड बिलीव दैट सब कुछ वैसे ही हुआ है जैसे मैं विजुअलाइज कर चुका, ये हो चुका, इन्होंने मान लिया। ये लिखते हैं इन्होंने ये प्रोसेस काफ़ी बार किया, एग्ज़ाम के पहले, एग्ज़ाम के टाइम पे और एग्ज़ाम के बाद में भी। ठीक है, तो अब ये टाइम ड्यूरेशन ये कब तक करते थे ये सारी चीज़ें। although the first exam didn't go well, इनकी पहली एग्ज़ाम ठीक नहीं गई, ये इन्होंने ट्रस्ट करना प्रोसेस को बंद नहीं किया। इन्होंने दूसरी सारी एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर किया और ये अपीयर हुए। इन्होंने अपने आप को बिल्कुल भी लेट डाउन होने दिया नहीं। एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद जब वो एग्ज़ाम सेंटर के बाहर आए तो इनकी आँख में से आंसू आने लगे और ये सोचने लगे कि मुझे क्या हुआ है। एंड इनको पता था, इनके अंदर एक फीलिंग आई, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट कि मैंने अपना काम कर दिया है और मुझे किसी भी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वाओ! जब रिज़ल्ट आया ये ओवरवेल्म हो गए, ये देख के डेफिनेटली ये पास हो गए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लास्ट लाइन जो लिखी है बड़ी सुंदर है। ये लिखते हैं कि जो लेसन मैंने लर्न किया है वो ये था कि आप अपना 100% दीजिए एंड ट्रस्ट दैट मैजिक विल हैपन इफ़ you do not lose your trust into the universe. Have patience guys, have patience। बड़ी ही खूबसूरत कहानी है। ठीक है, अगर किसी को हेल्प मिलती है प्लीज़ टेक द इंस्पिरेशन एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी।